ओम शांति। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ चमत्कार दिखना चाहते हैं तो पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। अगर जीवन में चमत्कार की आशा करते हैं और आपको यूनिवर्स से अगर कुछ भी चाहिए, पहले आपको सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर यानी भगवान के सामने अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। आपको तो ये पता भी होगा, बिन मांगे मोती मिले, मांगन मिले ना भीख। यानी अगर आप मांगने जाओ तो भीख भी नहीं मिलता है, अगर नहीं मांगे तो मोती भी मिल सकती है। वैसे भी हमारे मनुष्य के जीवन में जो भी आशा रहती है वो यूनिवर्स के सामने बहुत छोटी होती है। आप कुछ मांगना चाहते हैं तो बहुत छोटी है, लेकिन यूनिवर्स के पास देने के लिए इतना है कि आप लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन देते देते भी उनका कुछ ख़त्म नहीं होता है। इसलिए आप उनसे कुछ मत मांगिए, देखिए आपको कितना बड़ा चीज़ मिलेगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो अपने आप को आप सरेंडर कर दीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं, मांगने की बजाय आप उस चीज़ को अपने अंदर वो दृढ़ कीजिए। उस काम को करने के लिए सारा प्लानिंग बनाइए। और कुछ नहीं हो गया तो आपको ऐसे करना है, आप एफर्मेशन लिख सकते हैं, जैसे कि वो काम बन गया है। आप यूनिवर्स को हमेशा उसके लिए थैंक यू बोलिए। आप अपने आप को ऐसे स्थिति में रखिए जैसे सारा काम हो गया है, आपका कुछ काम बाकी है ही नहीं, सारा बन गया है। फिर देखेंगे आप कैसे आपकी संकल्प सिद्धि होती है। संकल्प से सिद्धि होने का ये जो रास्ता है वो सरेंडर से होके ही गुजरता है। लेकिन आप लोगों के साथ क्या होता है, आप उतना दृढ़ संकल्प कर ही नहीं पाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर नौकरी के लिए तैयारी कर रही है और वो बार बार फेल हो जाता है 1-2 मार्क्स से, तो उसके साथ क्या होता है, वो वाला डर अपने अंदर बैठ जाता है। और फिर जब आप कई नई एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपको हमेशा ये डर लगा रहता है, कहीं इसमें भी ना फेल हो जाऊं, कहीं इसमें भी 1-2 मार्क से ना रह जाऊं। और वही डर आपके संकल्प बन जाता है और आप फिर फेल हो जाते हैं और आपको लगता है कि मैं तो ये जानती ही थी या जानता ही था कि मैं फेल हो जाऊंगी। लेकिन आपको ये संकल्प कभी लाना ही नहीं है। आप हमेशा दुआ में अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। लोग बोलते हैं क्या लिखने से हो जाता है, क्या संकल्प से हो जाता है। जब हम कुछ अच्छे लिखते हैं या अच्छे संकल्प को करते हैं, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन बनके एक फ्रीक्वेंसी के साथ यूनिवर्स से मिल जाता है। और जब कुछ चीज़ यूनिवर्स के फ्रीक्वेंसी से हमारे फ्रीक्वेंसी अगर मिल जाती है तो हमारा कोई भी काम अटकता ही नहीं है। आप हमेशा ये सोचिए कि आप किससे चीज़ करवाने के लिए बोल रहे हैं। जिनको आप बोल रहे हैं, क्या उनके लिए कोई काम क्या कष्ट है, क्या उनके लिए कोई काम मुश्किल है, क्या उनके पास देने के लिए नहीं है? उनके पास देने के लिए बहुत है। आपको बस बैक सीट में बसकर आपको ये ड्रामा को एंजॉय करना है। लेकिन आप चिंता में लग जाते हैं, आप चिंतन कर ही नहीं पाते हैं। जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे और चिंता में लग जाएंगे, आपके संकल्प नेगेटिव होता ही जाएगा और आपके लाइफ में चीज़ें खराब होती ही जाएंगी। हमेशा ही अपने संकल्प को दृढ़ रखिए, हमेशा उसको सकारात्मक रखिए। देखिए आपके जीवन में काम कैसे बनता जाएगा। आप कभी भी किसी मनुष्य से कुछ भी आशा मत रखिए। मनुष्य के पास आपको देने के लिए क्या है, उसके पास जो भी है वो तो लिमिटेड है। लेकिन अगर आप परमात्मा से कुछ मांग रहे हैं, यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, या कुछ भी आपके आशा है, वो तो अनलिमिटेड है, वो तो कितना भी दे सकते हैं। उनको मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको पता ही है आपका ज़रूरत क्या है। बस आपकी जो संकल्प है यानी आपकी जो दुआ है वो कभी कभी नेगेटिव हो जाती है, जिनके वजह से चीज़ें नेगेटिव होने लगती हैं और आप उस चीज़ को जान नहीं पाते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो हमेशा पॉजिटिव मन के साथ
वो संकल्प करें, कभी भी उसी चीज़ के बारे में कभी भी किसी भी बात को लेकर कभी नेगेटिव ना हो, ये हमेशा कोशिश करें। और इस बात को आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपके पास है पहले वो चीज़ को लेकर आपको संतुष्टि दिखानी है। पहले वो चीज़ कर लेकर आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। आज तक भगवान ने, परमात्मा ने आपको कितना कुछ दिया है, इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना सारा चीज़ दिया है, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, सब कुछ दिया है, लेकिन आप भगवान को, परमात्मा को कभी थैंक यू बोल ही नहीं पाते हैं। इसीलिए नया चीज़ मिलने में आपको बहुत टाइम लगता है। पहले जो आपके पास है उस सारे चीज़ के लिए आप हमेशा भगवान जी को थैंक यू बोलिए। इस धरती पर भी आप देखे होंगे, अगर कोई आदमी आपके लिए कुछ काम किया है या कोई कुछ लाया है, उसको अगर थैंक यू बोलते हैं तो उसके चेहरे पर कैसे मुस्कान आ जाती है। वैसा ही चीज़ है, अगर हम भी परमात्मा को हमेशा उनके दिए हुए चीज़ों के लिए हमेशा थैंक यू बोलें, उनके लिए हमेशा संतुष्ट हो, हमेशा उस चीज़ को लेके खुशी हो, तो परमात्मा में कितना खुश होते होंगे। नहीं, आपको जैसे एक थैंक यू सुन के आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वैसे ही भगवान को हम जब थैंक यू बोलते हैं उनके चेहरे पर भी वैसी मुस्कान आ जाती है। वो हमें और चीज़ देने में लग जाती है, और जो हमारे संकल्प है वो बहुत जल्दी उनके परिणाम आ जाते हैं। आप कभी भी किसी मनुष्य से कोई चीज़ छीनने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि देने वाला तो ऊपर बैठा है। आपका नज़र हमेशा ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि जो वो दे सकता है वो और कोई भी नहीं दे सकता। आपको किसी चीज़ के लिए भी उसके पीछे नहीं लग जाना है, अपने काम करते रहना है। मैं ये कभी नहीं कह रही हूँ कि आप काम भी मत करिए, आप काम करते जाइए। वैसा चीज़, वैसा समय आता ही जाएगा। यूनिवर्स वैसे रास्ते आपके लिए बना ही देंगे कि आप उस रास्ते पर चलने के लिए बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे। आपके काम वैसे ही बनने लगेगा। आप हमेशा अच्छे कर्मों में लिप्त रहिए, हमेशा अपने आप को नीति नियम इन दोनों में बांध कर रखिए। अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं और अच्छे फल की आशा कर रहे हैं, वो तो संभव ही नहीं है। आप हमेशा कर्म अच्छा कीजिए, हमेशा नीति नियम में रहिए, हमेशा परमात्मा के पुरुषार्थ करते रहिए, ये तो ज़रूरी है। और अपने आप को हमेशा खुला छोड़िए, यानी अपने आप को उनके सामने सरेंडर कर दीजिए। किसी काम के लिए भी आप ये मत सोचिए कि ये मैं ही कर रहा हूँ, नहीं, आप हमेशा अपने आप को निमित्त मानकर चलिए। हमेशा अगर आप मैं ले आएंगे तो यूनिवर्स फिर सोचने लगेगा, अगर तुम कर रहे हो तो तुम करते रहो, मेरे पर डिपेंड क्यों हो। हमेशा अपने आप को एक निमित्त मानकर चलिए। हमेशा भगवान से बोलिए कि ये जो कर रहा है सब कुछ तू ही कर रहा है, ये तो मैं एक निमित्त हूँ, जो तुम मुझे ये काम करने के लिए चुने हुए हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ये जो जीवन है और मेरे जीवन में जो कुछ भी है, सबके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपने ये जीवन दिया, मनुष्य जीवन मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यही अगर आपके संकल्प रहेंगे तो आप फिर देखिए आपके संकल्प कैसे बनते जाएंगे। आप हमेशा उन पर विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए कि मेरा तो काम हो ही जाएगा, मेरा तो कुछ खराब कर्म है ही नहीं। ये हमेशा आपके मन में होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपके कर्म, आपके नियम नीति और जीवन में सारा कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। संकल्प हमेशा पॉजिटिव रखिए, देखिए आपके काम कैसे हो जाते हैं। और हमेशा यूनिवर्स के पास अपने आप को सरेंडर कीजिए। परमात्मा करे आपके जीवन में भी हर काम बनते जाए, आपके जो भी आपके मन की इच्छा है और आपके ज़रूरत के अनुसार भगवान आपको देते जाए। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और कमेंट में आपका अच्छा विचार ज़रूर दीजिए। ओम शांति।